कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुब्रमण्यम स्वामी को काले झंडे दिखाकर और स्याही फेंककर किया विरोध। कानपुर में बीजेपी नेता स्वामी की कार पर फेंके गए अंडे और टमाटर। और एशिया कप T20 के दूसरे मुकाबले में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से देश भर के खेल प्रेमियों की निगाहें हाई वोल्टेज मैच पर टिकी। 1 साल 11 दिन बाद दोनों टीमें होंगी एक दूसरे के आमने सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जी हाँ, आज का विषय हम बेहद ही खास लेकर आए हैं क्योंकि वैसे देखा जाए तो आज शनिवार है आचार्य जी, और शनिवार के दिन शनि देव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि शनि देव जो कि न्यायप्रिय देवता तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर उनकी क्रूर दृष्टि आप पर पड़ जाए तो कहीं ना कहीं आप नुकसान के घेरे में आ जाते हैं। मसलन अगर शनि की 7.5 ढैया या शनि की ही महादशाएं चल रही हैं तो ऐसे में आप बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं, और वो भी ऐसी बीमारियां जो कहीं ना कहीं बहुत ही घातक परिणाम आपके जीवन में आपको भुगतने के लिए मजबूर कर देती हैं। आपको बताएंगे वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको शनि की दशाओं में झेलनी पड़ती हैं। ये तमाम जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो क्या कुछ खास बताने वाले हैं? बिल्कुल, बात सही है कि दिन शनिवार, चर्चा शनिदेव पर। और बात करें अगर शनिदेव की तो क्या होता है कि इनकी जिंदगी में कहां पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और कौन सी ऐसी बीमारी है जो शनि देव की वजह से कारक हो जाता है और बीमार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं शनि का वो तत्व जीवन में ना होने से घोर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम कारण तो बताएंगे, साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि होता क्यों है। और अब हम आपको बताएंगे आगे कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो शनि देव के द्वारा हो सकती हैं। यानी कि शनि अगर आपसे नाराज है, रुष्ट हैं और इनकी दशाएं चल रही हैं, शनि की 7.5 ढैया चल रही है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपके शरीर में घर कर सकती हैं। ये तमाम जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आचार्य जी बीमारियां जो है अपना ठिकाना, अपना शरीर जिसके अंदर उनको वास करना होता है वो ढूंढ ही लेती हैं। बिल्कुल। और वाकई जब बीमारियों का वास हमारे शरीर में होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जो आपको परेशान कर सकती हैं शनि की दिशाओं में, हम आपको बताएंगे उनके बारे में। और साथ ही साथ बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी। कौन हो सकते हैं आज के हमारे लकी कॉलर? वो आप भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमें मेल करनी है इसी समय अपना पहले नाम, फिर स्थान और अपना ये जानकारी जो है आप हमें कल 2:30 PM @liveindia.tv पर भेज सकते हैं। आचार्य जी, अभी तो जैसे आप उपाय बताने ही वाले हैं, लेकिन अगर हम आपसे कुछ सावधानियों की बात करें, क्योंकि आज शनिवार है, शनिदेव की पूजा का दिन है और कहा जाता है कि शनिदेव की पूजा जो है संध्या काल में की जाती है, उसका विशेष महत्व रहता है। तो संध्या काल में अगर आप कुछ जानकारी बताना चाहें, खास तौर पर कुछ सावधानियां। बिल्कुल, क्यों नहीं। शनि की पूजा आमतौर पे देखा जाए तो संध्या काल में ही होती है, क्योंकि खुद ये छाया मतलब इनको छाया मार्तंड बोला गया है। छाया के पुत्र हैं, इनकी माता का नाम छाया था और सूर्य के पुत्र हैं। और कहा जाता है कि ये इनका प्रभाव सबसे ज्यादा उस समय पे ज्यादा होता है जब दिन और रात के मिलने का समय होता है, मतलब छाया का समय। उस टाइम जाकर आप किसी को भी कुछ दान देते हैं, जरूरतमंद को, पीपल के नीचे खड़े होके प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि शनि के अच्छे प्रभाव के लिए पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण इनके परम प्रिय थे और कृष्ण ही इनके इष्ट थे। तो कहा जाता है कि कृष्ण का नाम लेने से पीपल के पेड़ के नीचे तमाम शनि के दोष
खत्म होते हैं, जी। तो ये जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं वो दिव्य स्तुति जिसे सुनने मात्र से ही आप सुकून महसूस करते हैं। आपके द्वारा चाहे अनजाने अनजाने कोई भी पाप क्यों ना हुआ हो, वो पाप भी कट जाता है, आप शांति महसूस करते हैं। तो ध्यान से सुने दिव्य स्तुति। दिव्य स्तुति ये महादेव को समर्पित है। महादेव का ध्यान करके आप सुने। नमामि देवम परम वयम तम उमापतिम लोक गुरुवम नमामि। नमामि दारिद्र्य विदारणम तम नमामि रोगापहरम नमामि। मतलब कि हे अविनाशी परम देव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दारिद्र्य का नाश करने वाले हैं और सारे रोगों का नाश करने वाले हैं। उन परम पिता महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जी हाँ। और कुछ ऐसे रोग हैं जो शनि की दशाओं में आपके जीवन में आपको झेलने पड़ सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियों के कारक हैं शनि देव, ये हम आपको बताएंगे आगे। पर लखीमपुर से सुनीता जुड़ी हैं। जी सुनीता जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/3/79। जी। समय और टाइमिंग है सुबह 8 से 8:30। अच्छा। और प्लेस है बरेली। बरेली। जी। क्या सवाल है मुझे आपका? पूछना है मेरे योग में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, तो किस फील्ड में है, कब तक है? जरूर। देखिए, कुंडली से कन्या लगन की कुंडली है आपकी और सिंह राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी होते होते हो सकता रह जाए, लेकिन सरकारी नौकरी की मैं संभावना व्यक्त कर सकता हूं आपकी कुंडली को देखते हुए नवंबर 2016 के बाद। और ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी आपकी हो जाए, इसके लिए इस कुंडली के हिसाब से एक तो आप पन्ना धारण करें, चांदी में धारण कीजिएगा, और साथ ही साथ गणपति स्तोत्र का जरूर पाठ करना शुरू कर दीजिए, चाहे घर में चाहे मंदिर में बैठ के। बहुत लाभ होगा इससे। जी हाँ। और आगे आप सबको देंगे आपका वो नंबर भी जिसे आपको रखना होता है पूरे 24 घंटे सीक्रेट, और वो सीक्रेट नंबर हम आपको देंगे आगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि शनि द्वारा कुछ बीमारियां आपके शरीर में आ जाती हैं, लेकिन वो कौन कौन सी बीमारियां हैं ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन किन बीमारियों के कारक हैं शनि देव, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। क्या बताएं? बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें कि शनिदेव हर एक ग्रह किसी न किसी बीमारी का तो किसी न किसी अच्छाई का कारक हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे रोग का कि शनिदेव किस रोग किस बीमारी के कारक है। तो शनि जिनके अच्छे ना हो, विशेषता पांव का रोग होता है, पैरों का रोग होता है, घुटने विशेष तौर पे ग्रसित हो जाते हैं, श्वास की प्रॉब्लम रहती है, हड्डी की समस्या तो रहती है, बालों से संबंधित कम उम्र में बाल सफेद हो जाएं, बाल झड़ जाएं, बालों से संबंधित समस्या, नाखून टूटने लगते हैं, कैल्शियम की कमी कर देते हैं शनिदेव, दांत में प्रॉब्लम, कान में या तो कान में बहरापन दे देते हैं या ड्राइनेस की प्रॉब्लम दे देते हैं, और स्किन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम होते हैं, चमड़ी के रोग, चाहे वो कुष्ठ रोग हो चाहे एलर्जी हो, वो कहीं ना कहीं शनिदेव कारक होते हैं। तो ये वो तमाम रोग हैं जिन पे आधिपत्य खुद साक्षात शनिदेव का है। जी हाँ, वाकई तो बीमारियां तो बहुत सारी, कान से लेकर के बाल, नाखून, सब तरह की बीमारियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं जब शनि देव अपनी क्रूर दृष्टि आप पर बनाते हैं तो। लेकिन चलिए अब हम आपको उपाय भी बताएंगे कि ऐसा आपको ना झेलना पड़े, बीमारियों से आपका बचाव हो, उपाय देंगे आपको। पर उससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम अनुपमा नंदा है। जी अनुपमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बॉम्बे से, नवी मुंबई से बोल रही हूँ। जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर बनी है आप। थैंक यू सो मच मैम। मैं काफी दिन से ट्राई कर रही थी, आज ही फोन लगा। जी जी अनुपमा पंडित जी चरण पर जय हो, आनंद रहिए, खुश रहिए, बोलिए। पंडित जी मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम आयुष्मान है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 2004 जी।
2004 जी जी। हाँ। और समय? टाइमिंग है 1:24 दिन में जी। कड़ा पत्थर जी। डिस्ट्रिक्ट कटक ओडिशा। कटक। जी 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 ओडिशा। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए अनुपमा जी? मैडम उसको एक तो उसको सर्दी खांसी हमेशा रहता है और पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है। जी। और कभी बीमार रहता है और पढ़ाई में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता है। और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कौन सा लाइन में वो उसको स्टडी आगे का स्टडी क्या करेगा और उसका फ्यूचर के बारे में जानना था। जरूर जरूर। देखिए, सिंह लगन की कुंडली बनती है और वृषभ राशि बनती है, मंगल की महादशा चल रही है और मंगल और शनि का योग ऐसे भाव में है कि बच्चे को सर्द गर्म की प्रॉब्लम लगी रहेगी और बच्चे में एलर्जी, सांस लेने की एलर्जी रहेगी। जैसे वो जब भी चलेगा फिरेगा तो दम फूलेगा उसका। तो ये स्थिति तो बनी हुई है। और आगे भविष्य की बात करें तो देखिए, भविष्य अच्छा है बच्चे का हर तरह से, क्योंकि पंचमेश लगन में बैठे हैं, अच्छी विद्या प्राप्त करेगा और स्वस्थ रहे, अच्छी विद्या प्राप्त करे। इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, इस बच्चे से जरूर करवाइएगा। इस बच्चे के हाथ से दान करवाइए। क्यों कि 12 साल की उम्र तक बच्चों के हाथ से दान करवाना बहुत फलता है। तो आप दान करवाइए। और दान क्या होगा? प्रत्येक रविवार के दिन आटे का हलवा गुड़ डालकर बनाइए, गाय को भी खिलाइए और दूसरे बच्चों में भी, लोगों में भी अपने बच्चों से बंटवाइए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो भी ग्रहों का विपरीत प्रभाव है वो नहीं रहेगा, बच्चा आपका निरोग रहेगा। जी हाँ, तो शुभकामनाएं आपको अनुपमा जी, आपके जीवन के लिए। और आगे बताएंगे कि शनि की अंतरदशा, महादशा, 7.5 ढैया में किस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का और कल सुबह 8 बजे मिशन एग्जामिनेशन में हम आपको बताएंगे कि साल भर की मेहनत आपकी सफल हो जाए। मिशन एग्जामिनेशन देगा आपको सफलता सूत्र। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आज के सोशल मीडिया के रहते हुए कि दे वांट कि बिल्कुल इमीडिएट रिजल्ट्स आने चाहिए। इस साल का जो बजट होगा वो कुछ अच्छा ही आएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस बार का जो बजट आएगा वो एक आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे ख्याल से तो मैन्युफैक्चरिंग के माहौल को सुधारना चाहिए हमारे देश में। स्मॉल स्केल को, जो इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और लेबर के लिए भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल, आज और कल। जी हाँ, शनि द्वारा दी जा रही बीमारियां जो होती हैं उनके द्वारा, यानी कि कारक हैं जो ग्रह, हमने आपको बताया शनि ग्रह कैसा ग्रह है। अगर ये आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपके शरीर में जरूर आ जाती हैं, यानी कि आपको परेशान करती हैं। लेकिन आचार्य जी, अब जानना चाहेंगे कि शनि की अगर दशाएं चल रही हैं, अंतरदशा, महादशा या 7.5 या ढैया, तो ऐसी स्थिति में किन किन बीमारियों से सामना
दो चार होना पड़ सकता है, बिल्कुल वो जरूर बताएं अब आप। जरूर। देखिए, अगर हम शनि के टाइम का बात करें तो इनकी ढैया चलती है, दो ढैया होती है, पहली और दूसरी। दूसरी चीज इनकी महादशा 19 साल की महादशा हो जाती है, और जब भी ये महादशा में हो चाहे अंतरदशा में हो, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो देर सवेर दे के ही रहते हैं। अगर शनि अच्छे ना हो आपकी कुंडली में तो वो बीमारियां क्या हैं कि वो बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे कान से संबंधित रोग तो देते ही देते हैं, बहरापन भी हो जाता है कई बार, दांतों से संबंधित पायरिया, मुंह से स्मेल आना शुरू होता है, और बीपी की प्रॉब्लम परमानेंट प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। पेट दर्द, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देते हैं, पेट की समस्या होती है, अर्थराइटिस, और यहां तक कि कैंसर के भी जनक माने जाते हैं शनि। लीवर कैंसर, स्टमक कैंसर या ब्लड से रिलेटेड जितने भी कैंसर होते हैं, शनि कहीं ना कहीं कारक होते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, हाथ पांव की कपकपाहट, आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ पांव सिर हिलते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम, साइटिका, यहाँ तक कि आदमी मूर्छा आ जाता है, जैसे बेहोश हो जाता है, बेहोश होके गिर जाए, तो ये अपनी दशा, महादशा या अंतरदशा या ढैया, ऐसी स्थिति में शनिदेव ये समस्या देते ही देते हैं। जी, लेकिन घबराइए मत, इनसे बचाव चाहते हैं आप, रोग मुक्त होना चाहते हैं आप, तो इसके लिए एक उपाय भी हम आपको बताएंगे। बीपी की बात भी की थी आपने, लेकिन महिलाओं के बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपसे हमें खास उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अब बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। बात करेंगे आपके सीक्रेट नंबर की, जो आप रखेंगे संभाल के, छुपा के। मूलांक 1 की बात करें 18 नंबर, मूलांक 2 की बात करें तो 2 वालों के लिए है 12 नंबर, मूलांक 3 वालों के लिए 19 नंबर, मूलांक 4 वाले लोग अपने पास रखेंगे 15 नंबर, मूलांक 5 वाले लोग 9 नंबर, और मूलांक 6 वाले लोग अपने पास रखेंगे 16 नंबर। मूलांक 7 की बात करें 14 नंबर, और मूलांक 8 वाले लोग अपने पास रखेंगे 5 नंबर, और मूलांक 9 वाले लोग 7 नंबर। ये वो नंबर हैं जो आपके लिए तो है सीक्रेट, लेकिन सक्सेसफुल नंबर है, आपको सफलता भी दिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा, और कहीं ना कहीं आपके सुरक्षा की गारंटी तो ये नंबर लेता ही लेता है। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है आचार्य जी, आपने शनि की जब ढैया या साढ़े साती होती है तब आपने बताया कौन कौन सी बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि आखिर ये बीमारियां शनिदेव देते क्यों हैं, क्यों ऐसा करते हैं? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। बीमारियां तो होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं? ये तो तय है कि शनि कुंडली में अच्छे ना हो या अच्छे ग्रहों के साथ इनका तालमेल ना हो तो बीमारियां होती ही होती हैं। लेकिन तालमेल और ग्रहों के अलावा अब बात आती है आपके कर्म की। कर्म अच्छा ना हो, मतलब आपके कर्म ऐसे होते हैं जिनके आधार पर आने वाले समय में अगर आप उस बीमारी से ग्रसित नहीं हुए तो शनि आपके संतान को वो बीमारी देते हैं, संतान को भी कष्ट भोगना पड़ता है। और कर्म क्या है इसमें, क्यों मतलब बीमारियां क्यों होती हैं? अहंकार है आपके अंदर, अपने अहंकार के आगे आप किसी को समझते नहीं हैं। लोभ होता है, लालच होता है, लालच से, अहंकार से बचिए। किसी का तिरस्कार तो कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी का अपमान कर दिया तो मान के चलिए कि आपने एक बीमारी अपने नाम तो करवा ही ली। झूठ बोलने से बचिए, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि जो भी झूठ बोलता है कुछ भी हो जाए बच नहीं पाता, सजा तो मिलती है, और सजा बीमारी के रूप में मिलती है। तो इन चीजों से, अहंकार, लोभ, तिरस्कार, किसी का भी तिरस्कार ना करें, झूठ बोलने से, ऐसे कर्मों से बचिए। जी हाँ, और अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए भी एक महा उपाय आगे देने वाले हैं हम। लेकिन चलिए उससे पहले बात करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में आपसे। हम जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी।
बात करेंगे आपके सेहत की, और सेहत में भी आपके बीपी की, ब्लड प्रेशर की। बीपी हाई हो या कम हो, ठीक है, समस्या सबको भुगतनी पड़ सकती है, उसका रिजल्ट सबको मिलता है। ऐसी स्थिति में जब बीपी की समस्या हो आपको, तो आपको करना क्या है कि हमेशा तांबे के लोटे में, तांबे के पात्र से जल सेवन करें और सूर्योदय के समय में स्नान करना आरंभ कर दीजिए। सूर्योदय के बहुत देर बाद मत स्नान कीजिए या सूर्योदय के बहुत पहले स्नान मत कीजिए। सूर्योदय के समय 1 घंटे के अंदर अंदर स्नान करें और रुद्राक्ष और चांदी मिक्स, मतलब रुद्राक्ष का दाना और चांदी का दाना मिलाकर ब्रेसलेट धारण करें, हाथ में पहने चाहे गले में पहन लें। इससे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर की समस्या है ये नियंत्रित रहेगी और भविष्य में कभी ब्लड प्रेशर होगी भी नहीं आपको। जी हाँ। और आचार्य जी, अब हम चाहेंगे कि आप वो वह उपाय बताएं जो शनि की दशाओं में होने वाली बीमारियों से, रोगों से जो है, जो वो अटैक करेंगी बीमारियां, उनसे बचा पाए। जरूर जरूर। देखिए, अब बात हो गई बीमारियों की, तो अब उपाय सामने है आपके। करना क्या है कि पीपल की लकड़ी का भस्म, जिसे हम भभूत बोलते हैं, भस्म बोलते हैं, ये शरीर पर लेपन करना चाहिए, मस्तक पे भी लेपन करना चाहिए। इसका बहुत साइंटिफिक भी रीजन है, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र शनि के हैं। इन नक्षत्रों में शम्मी की लकड़ी आती है, जो कि शनि प्रभावित वो पौधा होता है। शम्मी की लकड़ी से हवन करें और छायादान जरूर करें, रुद्राक्ष धारण करें और साथ ही साथ लोगों के लिए, जैसे कुष्ठ रोगी हुए, विकलांग लोग हुए, वृद्ध लोग हुए, इनकी सेवा अवश्य करें और ये उपाय करें, आपको जरूर अच्छा परिणाम मिलेगा। और इस उपाय से बीमारी हो चाहे ना हो, लेकिन अगर ये उपाय करते हैं तो मान के चलिए कि भविष्य में कभी बीमारी हो भी नहीं सकती आपको। जी हाँ। और हमीरपुर से बबीता जुड़ी हैं जी, स्वागत है आपका शो में। बबीता जी, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ? 19 अप्रैल जी 2005 जी। समय? 4:37 PM जी। और प्लेस? प्लेस हमीरपुर जी। क्या सवाल है आपका? मेरे 3 सवाल है, उसके कैरियर के बारे में, और दूसरा उसको सरकारी जॉब मिलेगी, और शादी के बाद उसका लाइफ कैसी रहेगी। जी जरूर। कन्या लगन की कुंडली है और सिंह राशि बनती है। शुक्र की महादशा, राहु की अंतर्दशा। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अष्टमगत सूर्य उच्च के हैं लेकिन शुक्र के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सूर्य क्या करते हैं कि पेट से संबंधित और आंखों से, नेत्रों से संबंधित रोग दे देते हैं। भविष्य की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो विद्या भाव में मंगल उच्च का होके बैठा है, बहुत अच्छा योग है। तो आने वाले समय में जो योग बन रहा है बहुत ही अच्छा बन रहा है, और पढ़ाई का, इंजीनियरिंग क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो इंजीनियरिंग में, बहुत ही अच्छा रहेगा। और इनके हाथ से प्रत्येक रविवार के दिन हम आपको यही कहेंगे कि बेल फल होता है, उस फल का दान करवाइए, लाभ होगा। बिल्कुल। और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और कल दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आपको रात में आए दिन डरावने सपने आते हैं तो उन सपनों का रहस्य क्या है, ये रहस्य बताएगा खल आजर कल। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई, पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी।
छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। बहुत सड़क छान ली, अब दुनिया को धूल चटाना है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है। दुनिया इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग, March 20th, बुध सर्किट। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आज के सोशल मीडिया के रहते हुए कि दे वांट कि बिल्कुल इमीडिएट रिजल्ट्स आने चाहिए। इस साल का जो बजट होगा वो कुछ अच्छा ही आएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस बार का जो बजट आएगा वो एक आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे ख्याल से तो मैन्युफैक्चरिंग के माहौल को सुधारना चाहिए हमारे देश में। स्मॉल स्केल को जो इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और लेबर के लिए भी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, कहा भारत की बर्बादी का नारा लगाने वालों को कभी नहीं करेंगे माफ, देश बनाने के लिए करते हैं राजनीति। जेएनयू में फिर लगे देश विरोधी पोस्टर्स में कश्मीर की आजादी का जिक्र और भारत को बताया गया जेल। पोस्टर पर किसी संगठन का नहीं लिखा नाम। दिल्ली पुलिस ने की 4 छात्रों से पूछताछ। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज अलगाववादी संगठन हुर्रियत ने बुलाया कश्मीर बंद। दुकानें बंद, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैद। उमर खालिद और अनिर्बान की पुलिस रिमांड खत्म। दिल्ली पुलिस आगे भी रिमांड की कर सकती है मांग। पुलिस ने एक और आरोपी छात्र आशुतोष को किया तलब, आज होगी पूछताछ। जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में रोहतक से अब तक